एनडीए में सीट बंटवारे के मुद्दे पर बड़ी बैठक सम्राट चौधरी के घर पे हो रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह आवास है और इसी आवास में एनडीए के कई जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो सीट बंटवारे की फाइनल मुहर है वो लगनी है। और देखिए इसी आवास में जेडीयू के कई बड़े नेता हैं वो पहुँच चुके हैं। बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं, चुनाव के जो प्रभारी हैं, वो लोग भी यहाँ सीधे तौर पर पहुँच रहे हैं और कई जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पहुंच चुके हैं और जो दूसरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं इस आवास में मौजूद हैं और बैठकों का जो दौर है वो जारी है। कुछ अन्य जो तस्वीरें वो भी निकल कर सामने आएगी। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे की संख्या पर लगभग मुहर लग चुकी है। 105 सीट बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है वो बढ़ चुके हैं। ऐसे में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही थी। उसके ठीक पहले बीजेपी के जो बिहार प्रभारी हैं विनोद तावड़े वो उपेंद्र कुशवाहा के आवास पहुंचे थे। वहां उन्होंने उनसे बातचीत की, सीटों की संख्या बताई और अब फाइनल लिस्ट लेकर क्योंकि चिराग पासवान से बातचीत होने के बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो पटना में पहले बैठक उन्होंने किया। सुबह से एक मैराथन बैठक बीजेपी की चल रही थी, अंदरूनी बैठक चल रही थी। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उसके बाद ये तय हुआ कि अब जेडीयू और बीजेपी की तरफ से जो आखिरी बैठक है वो कर ली जाए। और इस बैठक में जेडीयू की तरफ से प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पहुँचे हुए, ललन सराफ हैं, संजय झा हैं, कई जो नेता हैं जिनके कंधों पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच रिश्तों के साथ गठबंधन की जिम्मेवारी है, सीट बंटवारे की जिम्मेवारी है, उसकी चर्चा की जा रही है। और देखिए ये जो मुख्य द्वार है सम्राट चौधरी का ये खुल गया क्योंकि अभी यहाँ पर विनोद तावड़े के आने की सूचना है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के जो प्रभारी हैं, उनके आने की सूचना है। और देखिए सीधे तौर पर विनोद तावड़े सम्राट चौधरी के आवास पर जो बैठक चल रही है उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुँच गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर जो लगातार कोशिश है वो चल रही थी और अब उसे फाइनल जो रूपरेखा है वो दी जा रही है। इस बैठक में ही जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो देर शाम तक खबरें निकल के सामने आ रही थी, जो हमने पहले भी बताया कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे के मुद्दे पर पूरी तरीके से सहमति हो गई है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। इसके पहले जो फंसी हुई थी वो निकल चुकी है क्योंकि चिराग पासवान के मुद्दे पर ये पूरा मामला था। तो ये बड़ी बैठक जो है वो हो रही है और इस बैठक में हम आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुँचे हुए हैं। संजय झा हैं और जेडीयू के अंदर जिनको जिम्मेवारी मिली हुई है सीट के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, उम्मीदवार के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, वो तमाम नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में पहुंचे। तो ये एनडीए की ये बैठक कह सकते हैं। हालांकि एनडीए के जो दूसरे दल के नेता हैं बीजेपी और जेडीयू को छोड़ के तो वो नहीं है क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच ही रिश्ते जो है वो सबसे पहले यहाँ पर है क्योंकि सीट बंटवारे के मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू आपस में तय करेंगे और उसके बाद जेडीयू अपने हिस्से की सीटों का खुद वो घोषणा करेंगी और बीजेपी के हिस्से में जो सीटें आएंगी उसमें से वो जीतनराम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को एडजस्ट कर रही हैं। तो ऐसे में पहले जेडीयू और बीजेपी के अंदर जो सीटों पर फाइनल जो मुहर लगनी है वो लग रही है। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सम्राट चौधरी के आवास पर यह बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद किसी भी क्षण एनडीए में सीटों के फॉर्मूले पर, प्रत्याशियों के नामों पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। हालांकि अभी भी एक पेच जीतनराम मांझी का फंसा हुआ है। जीतनराम मांझी पटना से बाहर है, देर शाम उनके आने की उम्मीद है। उसके बाद ही साझा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एनडीए के सभी घटक दलों के साथ जो गठबंधन का ऐलान है वो हो सकता है, सीटों के मुद्दे पर ऐलान हो सकता है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी अपने हिस्से की तमाम सीटों पर संभवतः अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकते हैं। फिलहाल जेडीयू ने पूरी तैयारी कर ली थी और फिलहाल इस वक्त जेडीयू के नेताओं के साथ बीजेपी के बिहार प्रभारी, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई बड़े नेता जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीधे तौर पर जो है सम्राट चौधरी के आवास से निकलकर सामने आ रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,